अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी और उसके बाद एहसन बूम और दीगर लोगों ने कुछ खदशात का इजहार किया था कि उन्होंने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें 26वीं आईनी तरमीम में रह गई हैं, क्योंकि उस वक्त एक प्रेशर था, लोगों को उठाया गया, दबाया गया और वो सारा कुछ हुआ। और एक प्रोटेस्ट भी उस वक्त जो है वो जो है कि होना था। और फिर 27वीं जो आईनी तरमीम थी उसकी बाज़गश्त होना शुरू हुई। और मैंने उस वक्त भी ये कह दिया था कि जनाब ये 27वीं आईनी तरमीम का जो असल मकसद होगा, अब तो खैर उसके अंदर एक और चीज़ जो निकल के आ रही है कि एक नया ओहदा या एक नया ऐसा निज़ाम के जो हमारे दफाई इदारे के कोई हेड्स हैं उनके पास आ जाए, ताकि ये जो इन्होंने लगड़ बगड़ अपने साथ रखे हुए हैं, ये जो फार्म 47 वाले, इनकी कोई औकात ही ना रहे। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि असल मकसद होगा जो 18वीं तरमीम है, जिसमें सूबों को उनका हक और हिस्सा मिलता है, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ है और वो होगा। और मेरे बहुत सारे दोस्त पीपल्स पार्टी के ख़ास तौर पर वो ये कहते थे कि जी ये हो ही नहीं सकता, कभी पीपल्स पार्टी इसके ऊपर मानेगी नहीं, नून लीग मानेगी नहीं, और ये सारा मामला है। तो अब वो शेर जो है ना, वो मियां मोहम्मद बख्श साहब का, वो बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर फिट होता है कि फसी जान शिकंजे अंदर जूं वेलन विच गन्ना ते रोनू को हुन रवे मोहम्मद हुन रवे ते मैं मन्ना। तो जनाब आज बिलावल भुट्टो साहब का एक ट्वीट आया है। बेसिकली ये ट्वीट तो उन्होंने कोई इस दलेरी और इस बहादुरी से नहीं किया कि उन्होंने कोई अपने वालिद की तरह ईंट से ईंट बजाने वाली कोई लाइन ले ली है। अलबत्ता एक काम उन्होंने ज़रूर किया है कि वो बिल्ली जो है या बिल्ला जो है वो थैले से बाहर ले आए हैं, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इस वक्त हो भी रहा है, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त इसी के ऊपर बहस हो रही है, इसी के ऊपर बातचीत हो रही है कि जनाब ये जो आगे 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, इसमें जो 18वीं तरमीम के खात्मे का जिक्र भी है वो खुद कर रहे हैं। उसके अलावा जजेस की कहीं पे भी अगर रमक रह गई है आज़ादी की, या आज़ाद जजेस हैं, या कोई ख़त लिख देते हैं या सवाल उठा देते हैं, तो उनका मुकम्मल कला कमा करना जो है वो भी मकसूद है। उसके अलावा एजुकेशन के हवाले से कंट्रोल है, जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसका कंट्रोल है, और जुडिशरी का पूरा मुकम्मल कंट्रोल, और 18वीं तरमीम का खात्मा। तो इसके ऊपर उन्होंने जो ट्वीट किया है उसके अंदर तो उन्होंने कहा है कि नून लीग के लोग, जिसमें वजीर आज़म का जिक्र भी उन्होंने किया कि वो हमारे पास हमायत लेने के लिए आए 18वीं तरमीम की, और फिर उन्होंने 18वीं तरमीम के जो अभी तक उनके बकौल ये सामने चीज़ें आई हैं उसमें ये चीज़ें, अब उस पटारी के अंदर और क्या कुछ छुपा हुआ है वो कोई नहीं जानता। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी आप जानते हैं कि 1 घंटा पहले जो इनके जनाब उस वक़्त वो तारड़ साहब थे, उन्होंने जो है वो बड़ी ही जो है खसियानी हंसने के साथ उन्होंने कहा जी मुझे तो अभी 1 घंटा पहले ये मसवदा मिला है, और अब तो मुझे लगता है कि 10 मिनट पहले भी नहीं मिलेगा। अच्छे बच्चों की तरह सबको कहा जाएगा कि आ जाओ भी लाइन में। अब आप सोच रहे होंगे कि बिलावल भुट्टो की ये जो ट्वीट है, क्या ये ट्वीट जो है ये कोई बहुत बड़ा एक एहतजाजी नज़रिया है, या यहाँ पे कोई आप समझते हैं कि रेजिस्टेंस होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सजदा तो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ ये काट के दे चुके हैं। अपने नाना के जो आइन था उसकी धज्जियाँ ये बिखेर चुके हैं। तो अगर मैं ये कहूँ, अंग्रेज़ी का एक मकौला है कि द लास्ट नेल इन द कॉफन, तो ये बिल्कुल आखिरी कील जो है इस सियासी निज़ाम और इस तबूत की होगी। अब यहाँ पर इमरान खान या पीटीआई तो पिछले 3 साल से जो मजालम सह रही है वो तो सह रही है, और वो अपनी जगह रजिस्ट करते रहेंगे, लेकिन असल बेड़ा गर्क इसमें जो है वो जनाब नून लीग और पीपल्स पार्टी का हुआ। नून लीग की तो हालत ये है कि नून लीग खुद जो है वो फ्रंट फुट पे है, और वो ये तजवीज़ लेकर उनके पास पहुंची। इससे बिलावल भुट्टो ने एक ये भी तासर दे दिया कि भाई वो शायद इसमें इसके सवार बनते हैं या नहीं बनते हैं इस कश्ती के, लेकिन इस कश्ती के मलाह और इसकी जो पहली सवारियां हैं उसके अंदर नून लीग, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो मौजूद हैं। और ये जो पिछले दिनों मीटिंग भी हुई है जिसमें एक सो कॉल्ड ताकतवर जो शख्सियत है वो भी शामिल हुए हैं मुबैना तौर पर जाती उम्रा में, तो वहाँ पे इन्हीं चीज़ों के ऊपर
डिस्कस किया गया। और लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये 1971 में जिस तरह जो है वो अयूब खान के पास जो सारी पावर्स आ गई थी, एक बंदे के पास आ गई थी और पूरा मुल्क जो है एक बंदा उस वक्त चला रहा था, और फिर 71 का जो है वो हादसा हो जाता है और बांग्लादेश जो है वो वजूद में आ जाता है। तो इस यानी ओबियसली एक तो आपके सूबे पहले ही बहुत ज़्यादा महकूम भी हैं, जैसे बलूचिस्तान का सूबा है और दीगर सूबे हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ें भी उनसे ले लेते हैं और फिर आप अपनी मनमानी करते हैं और वो जिसे कहते हैं कि जो उनको उनके हिस्से की जो चीज़ें मिल रही थी वो भी उनसे छिन जाती हैं, तो एक चीज़ तो ये साबित होती है कि इससे ना तो कोई स्टेबिलिटी आने वाली है, ना मईशत के अंदर कोई बेहतरी आएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह बताया जा रहा है कि सेक्शन 243 जो है उसके अंदर तब्दीली लाई जा रही है, और ये आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है कि जो आर्म फोर्सेस के अंदर अभी ये सारे तज्जिए हैं, ये कंफर्म बात नहीं है कि उसके अंदर बज़ाहिर यही लग रहा है कि किसी एक शख्स को जो है वो इतनी पावर दे दी जाएगी कि फिर कोई भी शख्स जो है वो चूं चड़क नहीं कर सकता, चाहे वो अदारे के अंदर हो या फिर वो ये जो उनके साथ कठपुतलियाँ जो हैं वो हों। अब देर से या जल्दी आप ये चीज़ तो साबित हो जाएगी कि अगर ये 27वीं तरमीम के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, और आज ये जो मर्जी कहें, चाहे आज नून लीग ऑन बोर्ड है, चाहे पीपल्स पार्टी को ये जिस तरह भी ले आते हैं लाइन के ऊपर, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास चॉइस कोई नहीं है, या तो डयाला जेल का रास्ता है रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर, तो या फिर जो है वो इसके ऊपर जैसे कहते हैं कि सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। अलबत्ता इसके अंदर जो एक आईनी अदालत का जो एक वजूद जो पीपल्स पार्टी काफ़ी अरसे से चाहती थी वो तो उनको मिल रहा है, लेकिन असल में उनसे जो छिन रहा है वो इतना ज़्यादा है कि उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है उसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा स्टैचर रह जाता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो 2-3 चीज़ों के ऊपर ही जो है वो सियासत करती है। एक तो वो अपना जो सिंधी कार्ड है उसके ऊपर सियासत करती थी, और दूसरा उन्होंने अपने माथे का झूमर जो है वो 18वीं तरमीम को बना रखा था, तो अगर वो भी छिन जाती है, और अभी आपने देखा कि ये जो बाहर के इलेक्शन वहाँ पे हुए हैं, वहाँ पे 15 सीटें जो हैं 15-15 से बराबर हुए हैं, यानी कि पीटीआई के जो लोग हैं वहाँ पर वो भी 15 सीटें जीत गए हैं। तो पॉपुलैरिटी में तो ऑलरेडी बहुत फ़र्क पड़ चुका है, और उसके बाद अगर माल गोदाम जो है उसके ऊपर भी छापा पड़ जाता है या उसके ऊपर भी डाका पड़ जाता है, तो फिर पीपल्स पार्टी के पास क्या रहेगा। अब हुआ ये कि बिलावल भुट्टो की जो ट्वीट थी उससे सारी जो तवज्जो है वो एक ख़ास ताकतवर शख्स की तरफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट कह लें आप या जो भी कह लें उनकी तरफ मुड़ गई है, और बिलावल भुट्टो ने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि भाई हम नहीं लेके आ रहे, हम नहीं लेके आए, ये नून लीग हमारे पास लेके आई है, और जिसका प्लान है, जिसका ये जिसे कहते हैं ब्रेन चाइल्ड जो होता है वो किसका है, और ये सारा कुछ उन्होंने इसमें बता दिया है। और ये हम बड़ी देर से कह रहे थे, लोग नहीं मानते थे कि जी ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता। भाई ये सारा कुछ होना है, इसलिए कि जनाबे वाला तुसी जदों सियासत दा जनाजा कड्डोगे, अपने नाने दा आइन दा बेड़ा गर्क करोगे, और नवाज शरीफ जो है वो एक बीमार खतून से जेल में बैठी हुई से हार के भी जनाब वो जो है चोरी की सीट के ऊपर जनाब सीना चौड़ा करके फिरेगा, तो फिर आपके साथ वही कुछ होगा जो हो रहा है और जो होने जा रहा है। ये सारी सूरत हाल है जी। आज और किसी चीज़ पे हमने डिस्कस नहीं किया, और जो ये अब आगे यानी कि 27वीं तरमीम की जो डेट सामने आ रही थी वो 6 नवंबर आ रही थी, लेकिन अब बिलावल भुट्टो ने कोई अपनी कह दिया कि जी हमने अपनी मीटिंग बुला ली है। ये भी गोंगलों से मट्टी झाड़ने वाली बात होती है। बात फिर वहीं पे आ गई है कि फसी जान शिकंजे अंदर जूं वेलन विच गन्ना ते रोनू को हुन रवे मोहम्मद हुन रवे ते मैं मन्ना। मौजा करो जी सारे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।